नमस्कार किसान भाइयों। मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। आज हम एक ऐसी खेती के बारे में किसान भाइयों से चर्चा करने वाले हैं जो हमें लगभग लंबे समय के पश्चात बहुत ही ज़्यादा पैसा देने में सक्षम होती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को सैंडलवुड की खेती यानी सफ़ेद चंदन की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करना चाहते हैं कि जो सफेद चंदन की खेती है वो कब और कैसे की जाए, किस प्रकार की मिट्टी का चयन किया जाए, सिंचाई व्यवस्था, खाद्य शेड्यूल। इसमें एक सबसे बड़ा जो कारण होता है, एक समस्या होती है, वो होती है होस्ट पौधों के बारे में। ये होस्ट क्या है, कौन से पौधों का हमें चयन करना है, कितने समय पश्चात हार्टवुड यानी हृदय काष्ठ यानी इसके अंदर जो ब्लैक कलर की जो लकड़ी तैयार होती है वो कितने समय पश्चात होती है, इस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, ये फॉरेस्ट ट्री है। फॉरेस्ट ट्री यानी जंगलों में होने वाला पौधा है। तो जंगलों में किसान भाइयों पानी ज्यादा भी होता है, कम भी होता है, जमीन ककरीली, पथरीली, काली, बलुई, दोमट सभी प्रकार की मिट्टियां होती हैं जंगलों में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे किसान भाई इसको किसी भी प्रकार की खेती में कर सकते हैं, बशर्ते समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करनी होगी। राजस्थान की अगर बात की जाए तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जैसे ऐसे क्षेत्र जहां बहुत ज्यादा बलुआ रेत है, वहां भी किसान इसकी खेती कर रहे हैं। लेकिन हमारे किसान भाई खेती करने से पहले वन विभाग के द्वारा अनुमति अवश्य ले लें। कल को हमारा किसान इसकी खेती कर रहा है, आगे चल के वन विभाग किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन कर देता है तो किसान एक पौधे को अपने बच्चे की तरह पालकर बड़ा करता है, और जब वन विभाग उस पर अपना अधिकार जमा देता है तो किसान को बहुत बड़ा दुख होता है। क्योंकि जिस फील्ड में, जिस खेत में हम सफेद चंदन की खेती कर रहे हैं, उसमें हमने परंपरागत खेती जो है उसको छोड़ के सफेद चंदन की खेती की है। एक तो हम परंपरागत खेती भी हमसे छूट गई, साथ ही हमने जो खेती की है उससे भी हमें कुछ नहीं मिला। तो वन विभाग से अनुमति जरूर लें। अब बात करते हैं पौधों के बारे में। बहुत सारे नर्सरी ऐसी हैं जो कहते हैं टिश्यू कल्चर से तैयार है, हाइब्रिड पौधा है, ये फलान ढकाने बहुत सारे ऐसे बहकावे देते हैं जिससे किसान उनके बहकावे में आ जाता है और पौधे लगा लेते हैं। आगे चल के उन्हें किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलता। सबसे पहले बताना चाहूंगा, सफेद चंदन का जो पौधा है वो सिर्फ बीज से तैयार होता है। तो किसान भाइयों इस चीज को माइंड में सेट कर लें कि बीज से तैयार होगा। फिर ट्रस्टेड नर्सरी से, सरकार द्वारा जिस नर्सरी को पंजीकृत किया गया है उस नर्सरी से हमें पौधा खरीदना है। पौधा खरीदते समय सबसे पहले हमारे किसान भाई पौधे की हाइट का अवश्य ध्यान रखें। पौधा लगभग 1.5 से 2 फीट का होना चाहिए, और उसका जो स्टेम्प है, जो चंदन का पेड़ है उसका स्टेम्प ब्राउन कलर का होना चाहिए। ये यानी नीले कलर का नहीं होना चाहिए। वो अगर ब्राउन कलर का है तो इससे हमें ये विश्वास हो जाता है कि हमारा जो पौधा है वो जब हम अपनी फील्ड में ले जाके लगाएंगे तो वो सरवाइव करेगा। तो किसान भाई ये तो हुआ पौधे के बारे में। अब बात करते हैं मिट्टी के। ऐसी मिट्टी का चयन नहीं करना चाहिए जिसमें पानी भराव हो। उस खेत में, उस फील्ड में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए जहां पे पानी ठहरता हो। क्योंकि चंदन का जो पौधा है उसके लिए सिर्फ नमी की आवश्यकता होती है। पौधे के लिए जो खड़ा हुआ जल है, भरा हुआ जल है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। किसान भाई अगर मेड़ के चारों तरफ अगर किसान चंदन के पौधे लगा रहा है तो 15 बाई 15 फीट का ध्यान रखें, क्योंकि इसके लिए होस्ट की भी जरूरत होती है। उसके फैलाव के लिए भी पर्याप्त स्पेस होना अति आवश्यक है। अगर किसान एक तरफा खेती कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी खेती बंजर पड़ी हुई है, फील्ड बंजर पड़ी हुई है, उनमें लगाना चाहते हैं तो किसान भाई 15 बाई 15 फीट का स्पेस अवश्य रखें, जिससे पौधा आगे चल के जब हमारा पौधा 10 से 12 साल का हो जाएगा तो उसको पर्याप्त स्पेस मिल सके फैलने के लिए। किसान भाइयों हमने पौधा परचेज कर लिया, अब हमें उसको ट्रांसप्लांट करना है, अपने खेत में लगाना है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा खादों की आवश्यकता नहीं होती। किसान भाई सला गला गोबर का खाद डाल के पर्याप्त खाद यानी प्रति घंटे अगर किसान 1 से 1.5 किलो खाद डाल देता है
उसके बाद हमें पौधा लगाना है, ढंग से उसके चारों तरफ से साफ सफाई कर देनी है और लगा देना। उसके पश्चात अब बारी आती है होस्ट पौधे की। किसान भाइयों, बहुत सारे भ्रम होते हैं, ये पौधा लगाना वो पौधा लगाना। बहुत सारे किसान चंदन की खेती कर रहे हैं लेकिन उनको होस्ट पौधों के बारे में नहीं पता है। चंदन का पौधा सरवाइव तो करेगा लेकिन उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कम होगी। तो अब होस्ट के बारे में बात करते हैं। जब हमने पौधा लगाया उसी समय हमें अरहर के 4-5 दाने उस पौधे के चारों तरफ डाल देने। जब हमारी अरहर जर्मिनेट हो जाएगी तो वो होस्ट का काम करेगी। और अरहर एक ऐसा पौधा है जो चंदन का पौधा है, ये स्वयं भोजन तो बनाता नहीं, होस्ट जो पौधा है उस पर निर्भर रहता है। तो चंदन इससे जो अरहर है उससे पर्याप्त भोजन मिलेगा तो बहुत जल्द सर्वाइव करेगा। इसके पश्चात अदर होस्ट पौधों के बारे में बात करें, नींबू है, कड़वा नीम, ये भी एक अच्छा विकल्प है। किसान भाई, हमने एक रो तो ये लगा रखी है, दूसरी रो 15 फीट पे लगा रखी है, उसके बीच में हमने एक नींबू का पौधा, फिर अगले पौधों के बीच में कड़वा नीम, उसके बाद फिर नींबू, फिर नीम, फिर नींबू, फिर नीम, इस तरह से लगाना है। अब ये होस्ट करता क्या है, चंदन के पौधे के लिए ऐसा क्या देता है जो हमारा जो चंदन का पेड़ है वो होस्ट से ही भोजन लेता है और तब जाके वो सरवाइव करता है। तो आज हम इस टेक्निकल बात को जरूर समझते हैं। इधर से सब चंदन की जड़ निकलती है, इधर से निकली नींबू या कड़वा नीम जो हमने लगाया है उसकी जड़। तो चंदन की जड़ नींबू की जड़ के अंदर से निकल जाएगी और उसके अंदर जो भोजन बन रहा होता है यानी प्लग हो जाएगी, वो गांठ उससे जुड़ जाएगी। नींबू का पौधा या कड़वा नीम का पौधा जो भोजन बना रहा होता है तो उससे भोजन की प्राप्ति करेगा और हर हिस्से तक पहुंचाएगा। ये हुई बात। ये होस्ट पौधा मेन यही काम करता है और जब उसके चारों तरफ पौधे होस्ट पौधे होंगे तो उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा। अब बात करते हैं सिंचाई व्यवस्था के बारे में। किसान भाइयों, चंदन के पौधे के लिए बहुत ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 4 माह होते हैं, इन माह में हमें महीने में एक बार जरूर सिंचाई करनी है। बाकी फिर बरसात का सीजन आ जाता है, बहुत ज्यादा अगर सर्दी पड़ रही हो तो किसान भाइयों सर्दियों में भी हमें 1-2 सिंचाई करनी पड़ सकती है। अब बात आता है खाद शेड्यूल के बारे में। किसान भाई, हमने नींबू लगा रखा है, नींबू एक तो होस्ट का काम कर रहा है, दूसरा हमें एक्स्ट्रा इनकम का भी काम कर रहा है। उधर हमने कड़वा नीम लगाया, उससे हमें प्रोडक्शन तो नहीं मिल रहा लेकिन भविष्य में चलकर उससे हमें लकड़ी तो मिल ही जाएगी। तो हमें मुख्यतः जो खाद है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये जो खाद है वो हमें होस्ट में तो ज्यादा देने, लेकिन चंदन का पौधा उसमें बहुत कम अल्प मात्रा में देने, क्योंकि वो भोजन बनाने की प्रक्रिया खुद करता ही नहीं है, बहुत कम करता है। उसके जब हमने जो होस्ट पौधा लगाया है उस होस्ट पौधे के लिए अति जरूरी हो गया, क्योंकि उससे हम एक तो प्रोडक्शन ले रहे हैं, एक वो भोजन बनाकर दूसरों पौधों को भी पाल रहा है। ये जो होस्ट पौधा होता है एक माँ का काम करता है, खुद तो है लेकिन एक बच्चे को भी पाल रही है। इसी तरह से ये जो होस्ट है ये भी करता है। हमें उससे नींबू चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, साथ ही दूसरे पौधे के लिए चंदन का जो पौधा लगाया है, सैंडलवुड का जो पौधा लगाया है उसके लिए भी भोजन बनाना है और उसको भी देना है। तो समय समय पर हमें होस्ट पौधों की भी मॉनिटरिंग करनी है। किसान भाई, जैविक तरीके पर अगर जाते हैं तो जो चंदन का पेड़ है उसके चारों तरफ कभी कभार हमें सड़ी गली गोबर की खाद, और गाय की हो तो सर्वोत्तम है, क्योंकि चंदन का पौधा शास्त्रों में इसे शुद्ध बताया गया है। तो गाय का जो गोबर होता है वो अमृत तुल्य होता है। तो किसान भाई इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें कि गाय का गोबर, गोमूत्र अगर हम डाल रहे हैं, फुल्विक एसिड हम डाल रहे हैं, तो वो भी हमें एक आयुर्वेद से जुड़े हुए तजुर्बे से अगर देखा जाए तो हमें गाय का गोबर उपयोग में लेना है। अब बात करते हैं इसमें रोग एवं कीट। किसान भाइयों, हमारा जो होस्ट है उसमें जो रोग आ रहे हैं उसको तो हमें कंट्रोल करना है, लेकिन मुख्य आज हम जिस खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो सैंडलवुड, सफेद चंदन। तो सफेद चंदन में स्टेम बोरर
इसकी समस्या आ जाती है, कभी कभार ये तने में छेद करके अंदर चला जाता है और धीरे धीरे उसमें से बुरादा बनाकर बाहर निकालता रहता है। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्लोरोपाइरीफॉस 2 से 3 ml पानी में डाल दिया और इंजेक्शन लेकर जो उसने छेद किया है उस छेद में इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद या तो गीली चिकनी मिट्टी उसमें भर देनी है या फिर मोम, मधुमक्खी का जो मोम आता है वो डाल देना है। मोम और मिट्टी लगाते समय उसमें भी जो पानी मिलाना है हल्का फुल्का, वो हमें वो क्लोरोपाइरीफॉस युक्त जो पानी है वो मिलाना है और उसको एयर टाइट, जो छेद है उस पर रगड़ना है जिससे वो छेद है एयर टाइट हो जाएगा। तो किसान भाइयों, एयर टाइट होने से उसके अंदर जो स्टेम बोरर है वो नष्ट हो जाएगा और मर जाएगा समय समय पर। और बहुत सारे फंगस जनित रोग आते हैं, उनका भी ध्यान रखना है। COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, उसको समय समय पर जड़ों में डालते रहना है, ये एक फंजीसाइड का काम करेगा। तो किसान भाई, ये हुई अब चंदन की खेती। अब करते हैं प्रूनिंग के बारे में बात। कटाई छटाई कब करनी है। बहुत सारे किसान समय समय पर मतलब प्रति वर्ष कटाई छटाई कर देते हैं, लेकिन सफेद चंदन की खेती करने वाले किसान ये जरूर ध्यान रखें कि एक तो हमने जब पौधा लगाया उसमें से ग्रोथ हुई, उसमें से डबल स्टेम जो स्टेम पे तना वो तो नहीं है, एक तने को हमें हटा देना है, सिंगल ही रखना है। फर्स्ट बार तो ये करना। उसके पश्चात जब हमारा पौधा लगभग 3 से 4 वर्ष का हो जाए तो उस समय हमें प्रूनिंग करनी है। कैसे करनी है और कितनी करनी है। जैसे हमारे पौधे की हाइट 10 फीट हो चुकी है तो हमें लगभग 5 फीट तक यानी 50% हिस्से तक ही प्रूनिंग करनी है, डालियां हटा देनी है। वो भी सावधानी पूर्वक कटर के द्वारा काटनी है, उन पर नीले थोते का लेप कर देना है जिससे उसमें आगे चलकर फंगस जनित कोई भी रोग ना आए और कीट भी उसके अंदर ना जाए। किसान भाइयों, हमारा मेन मकसद होता है सफेद चंदन की खेती करने वाले किसान का मेन मकसद होता है हार्डवुड लेना। अगर हम समय समय पर उसकी बहुत जल्द जल्द कटाई करेंगे तो उसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी। गर्मियों की सीजन पर जब आंधी और चक्रवात और तूफान आते हैं तो वो पेड़ टूट जाएगा और वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो किसान भाइयों, ये 2 से 3 साल बाद हमें करना होगा। 50% हिस्से तक करना है, उससे ऊपर का जो हिस्सा है उसमें डालियां रहनी चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा स्टेम है वो मजबूत हो जाएगा। अगर हम काटते रहेंगे तो वो हाइट लेगा तो वो टूट जाएगा। उसके पश्चात जब हमारा पौधा लगभग 10 से 12 साल का हो जाए तब तक हमें सिंचाई करनी है। उसके पश्चात हमें सिंचाई बिल्कुल नहीं करनी, वर्षा पर आधारित छोड़ देना है। उससे क्या होगा, क्योंकि चंदन का जो पौधा है उसके लिए भोजन की आवश्यकता तो होगी, और जब हम उसके लिए पानी नहीं दे रहे, सिंचाई नहीं कर रहे, उसकी जड़ें गहराई तक जाएंगी, भोजन बनाने की प्रक्रिया के लिए वो मेहनत करेगा, तो उसका जो हार्डवुड है, हृदय काष्ठ जिसको बोलते हैं, वो फैलेगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा और हमें जो कीमत मिलती है वो हार्डवुड की ही मिलती है। किसान भाई, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। उसके पश्चात हमारे किसान भाई, जहां अच्छे रेट मिल रहे हो, सफेद चंदन की अच्छी पकड़ हो, वहां हमें उस एरिया का ट्राई करना है। और रेट के बारे में किसान भाई, एक ही किसी व्यापारी के बहके हुए मना है, 4-5 व्यापारियों से संपर्क करने के पश्चात जो हमें अच्छा पैसा दे रहा हो उसके लिए हमें सेल करना है। ये हुई सफेद चंदन की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, सफेद चंदन की खेती संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन हो हमें कमेंट बॉक्स में भेजकर जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान साथियों तक जरूर शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हमारे सारे किसान भाइयों को धन्यवाद।